खुराक की हैसियत वही है जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल की है। हाई पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी। अच्छा, अगर दूसरा डालेंगे फिर भी चल तो पड़ेगी, लेकिन उसकी क्वालिटी चलने की वैसे नहीं होती। मिट्टी का तेल डाल दें, मुझे पता नहीं कि इंजन की क्या वो साख्त होती है, हो सकता है थोड़ा सा चल जाए, लेकिन ये तो कुछ चलना तो ना हुआ ना। तो इसकी परफॉर्मेंस को, इसी तरह हमारी जो बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर फंक्शन इतने रखे हुए हैं कि बाज़ औक़ात हम जो प्रॉपर खुराक नहीं भी होती वो भी खा लेते हैं तो गुजारा चल जाता है, लेकिन वो आइडियल तो नहीं है ना। अगर आप अपनी इस बॉडी को सही परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्रॉपर फ्यूल देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात है, ना सिर्फ ये कि प्रॉपर फ्यूल, बल्कि उस फ्यूल को किस तरीके से दिया जाता है ये भी अहमियत है, उसकी भी अहमियत है। यानी ये आप क्या खाते हैं इसकी भी अहमियत है, मगर आप कैसे खाते हैं इसकी भी अहमियत है। सिर्फ क्या खाने कैसे नहीं। तीसरी ये है कि कब खाते हैं इसकी भी अहमियत है, और आपकी जो बॉडी के और फंक्शन हैं उनका उनके साथ क्या रिलेशन है इसकी भी अहमियत है। मेरी बात समझे ना? बस मैं आपको समझाता हूँ बेसिक प्रिंसिपल्स। पहली बात यह है कि जो भी आप खाना खाते हैं ना, जब आप खाना खाने लगते हैं तो आपको वाकई भूख लगी हुई हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिरी दफ़ा आपने कब महसूस किया था कि शदीद भूख लगी, अगर मैं खाया ना तो मुझे कुछ हो जाएगा? अमूमी तौर पे हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आता ही नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने वाकई भूख को टेस्ट किया होगा कि यार वाकई भूख है। तो हम जब खाना खा रहे होते हैं ना, ऑलरेडी हमारी टैंकी भरी हुई होती है, हमारा सिस्टम अभी काम कर रहा होता है, तो हम उसके ऊपर और डाल देते हैं। तो एक तो पहला आप याद रखिए कि खाना उस वक्त खाएं जब वाकई आपको भूख लग रही हो, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये है कि खाना खाने की टाइमिंग्स में एक बड़ी एहतियात की ये ज़रूरत है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत शदीद कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। रेस्ट करें, आराम करें। नहीं, जैसे आप मजदूरी वगैरह करते हैं ना, कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद अगर आप मुशक्क़त करने लग जाएंगे तो आपका सिस्टम आपस में क्लैश हो जाएगा। और तीसरा बड़ा याद रखने वाली बात है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने और आपके सोने के दरमियान कम से कम 4 घंटे का वक्फा हो। जैसे हमारे यहाँ जितने फॉर्मल डिनर्स होते हैं, डिनर पार्टीज़ होती रात के 9 बजे शुरू होती हैं, तो 9 से लेकर 10 बजे तक आप खाना खाते रहते हैं, फिर डेजर्ट्स खाते रहते हैं। 11 बजे आके आप पेट यूँ करके 11:30 बजे सो जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है खाना खाने और उसके दरमियान। तो अभी तक जो मैंने बात बताई है कि एक तो खाना उस वक्त खाना चाहिए जब भूख लग रही हो, यानी आपकी बॉडी मांग रही हो, आपका एक स्टाइटी सेंटर है वो चीख रहा हो कि भाई मैंने खाना है, नंबर 1। और खाना खाने के औकात का ये ख्याल है होना चाहिए उस वक्त कि उसके दरमियान, खाना खाने के दरमियान और स्ट्रेनमस हार्ड वर्क के दरमियान और सोने के दरमियान 4 घंटे सॉरी कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्फा होना चाहिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि खाना जब हम खाते हैं ना तो मुंह में रखते हैं। आप कभी देखिए, मुंह आप एक बादाम खाएं और उसके बाद लेट जाएं और ब्रश ना करें, स्मेल के अलावा आपका मुंह मीठा हो जाएगा। आप रोटी खा लें मीठा, यानी हमारे मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है। अब आपने यूँ लुकमा बनाया, मुँह यूँ करके खा लिया, तो जो अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी मुंह को इस्तेमाल करने की रखी थी वो हमने इस्तेमाल ही नहीं की। अच्छा, फिर एकदम हमने मैदे को भर लिया, स्टमक को इतना सारा भर लिया, अब स्टमक के अंदर उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी थी, उसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इसलिए जो तीसरी शर्त है खाना खाने की टेक्निक ये है कि जो लुकमा आपके मुंह में जाए उसको आराम से मुंह में, हाँ, जब तक वो क्रश होकर चबा कर पूरा का पूरा एक एक उसका दाना हर दांत के नीचे आके एक दफ़ा दब ना जाए, उस वक्त तक उसको स्वॉलो ना करें। और जिस वक्त दूसरा लुकमा मुंह में डालना है तो मुंह के अंदर वो लुकमा पुराने वाला ना हो, यानी वो अंदर स्लिप होकर चला जाए, फिर आपने अच्छा, अगर आप इस तरीके से खाना खाएं, मैंने ये घड़ी रख के कैलकुलेट करके देखा है, इसमें तकरीबन 25 मिनट लगते हैं। लिहाजा किसी को आपने बताना हो कि खाना कितनी देर में खाएं, तो जो हमारा फॉर्मल खाना है ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 25 मिनट, वो 25 मिनट से कम में अगर खर्च हो रहा है ना, तो इसका मतलब है आप सही तरीके से नहीं खा 25 मिनट्स। और दूसरा मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो हम खाना अंदर जाता है ना, वो जाके हमारे स्टाइटी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। स्टाइटी सेंटर वो होता है जो बताता है कि पेट भर गया कि नहीं भर गया। उसको उस जो हार्मोन इसको यूज़ करता है उसे ग्रेलिन कहते हैं। उसको 25 मिनट लगते हैं अपना असर शो करने का। कितने? 25 मिनट। तो लिहाजा अगर आपने 25 मिनट से पहले खाया तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, और अगर आप 25 मिनट में खाएंगे तो जितनी आपकी बॉडी की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उतना आप खाएंगे। 3 बातें हो गई। चौथी अहम बात कि अब खाना क्या है। एक्चुअली ये सबसे अहम बात है कि खाना क्या है, ठीक है। उसमें आपको मैं एक जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ। वो ये है कि हम इंसान है ना, हम अपनी डेवलपमेंट के अंदर अब तक जितनी स्पीसीज डेवलप हुई हैं सबसे एक्सट्रीम के ऊपर है। और उससे पहले लाइफ ऐसे नीचे आती काई और एक सेल वाले जान के ऊपर थी। जितना हमारी खुराक
زندہ ہوگی, زندہ لیونگ ہوگی, اتنی وہ ہماری باڈی کا اچھا حصہ بنے گی. جتنی ہماری خوراک ڈیڈ ہوگی اتنی, لہٰذا اگر فیکٹری میں بنی ہوئی ایک چیز آپ کھا رہے ہیں تو وہ تو لیونگ نہیں ہے. سنتھیٹک چیز آپ کھا رہے ہیں وہ تو سبزیاں living- کھائیں, اس طرح کی چیزیں کھائیں. وہ چیزیں جو زندہ ہوں. دیکھیں نا, آپ نے کھیرا ابھی صبح زندہ تھا, آپ نے نکالا ہے, ابھی بھی اس کے سیل زندہ ہیں, آپ نے کاٹ کے کھا لیا. تو ایک تو یہ ہے کہ جتنی زندگی ہمارے منہ میں جائے گی نا تازہ, اتنی ہماری باڈی اس کو اچھا ایکسیپٹ کرے گی. دوسری طرف توجہ سے سننے والی بات ہے, جتنا ہم جو چیز ہم کھا رہے ہیں زندگی وہ انسان سے دور ہوگی, اتنی ہمارے جسم کو اس کو ڈی کوڈ کرنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ایک کوڈنگ سسٹم ہے نا پورا. دیکھیں نا, آپ نے ایک گاجر کھائی ہے, گاجر کا ایک اپنا کوڈنگ سسٹم ہے جس کے تحت اس کے اندر فرکٹوز سکروز پڑی. اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ہمیں انرجی یوز کرنی پڑے گی, ہارمون یوز انزائمز یوز کرنے پڑیں گے. جتنا انسان سے دور ہوگی نا وہ چیز, یعنی جتنا آپ سبزی کھائیں گے, جتنی آپ ویجیٹیبل کھائیں گے, پریمیٹیو یعنی جو لائف ہے وہ کھائیں گے, اتنی باڈی اس کو ایکسیپٹ کرے. جتنا آپ قریب ہوتے جائیں گے, یعنی جتنے آپ جانوروں کے گوشت کھائیں گے, ٹھیک ہے, میں کوئی مذہبی کانٹیکسٹ کے اندر بات نہیں کر رہا, جتنا آپ گوشت کھائیں گے, جتنا جانوروں کی چیزیں کھائیں گے جو انسان سے قریب ہیں, اتنی ہماری باڈی کو اس کو ڈی کوڈ کرنے. اچھا, اگر تو فرض کریں آپ یہ کہیں کہ نہیں گوشت چونکہ میچ کرتا ہے, تو سب سے اچھا میچ تو انسان کا اپنا گوشت کرتا ہے, پھر تو وہ لوگ ٹھیک تھے جو دوسرے انسانوں کو کھاتے تھے نا, کچھ لوگ آدم خور تھے جو انسان, کیونکہ وہ گوشت تو ہمارے گوشت سے میچ کرتا ہے. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جتنا ہمارے ایوولوشن کی لیڈر کے اوپر جتنا ہم سے دور ہوگی کوئی چیز, اتنا بہتر ہے. میرے ذاتی خیال کے اندر میں نے کہیں پڑھا بھی ہے یہ کہ اگر آپ نے میٹ کھانا بھی ہے نا, ویسے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو ویجیٹیبل نہیں دے سکتی, کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, اور وہ بہت زبردست باڈی کے لیے. لیکن اگر آپ نے کھانا ہی ہے نا, تو جو سی فوڈ ہے نا وہ ہم سے بہت دور ہے بنسبت یہ کہ یہ دوسرے چوپائے وغیرہ ہیں. تو اگر آپ نے ضروری کھانا ہے نا تو پھر آپ سی فوڈ کھائیں, مچھلی کھائیں. فش از بیٹر میٹ ایز کمپیئر ٹو چکن اور بیف اور چکن اور مٹن, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ کھانے کی احتیاط ہیں اور ان کے اندر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ. لہٰذا میں